सबसे पहले हम रुक करेंगे कश्मीर घाटी का, जहां पर बड़ी खबर आ रही है सामने पुलवामा से। बताना चाहेंगे कि पुलवामा में फिलहाल इनकाउंटर चल रहा है। पुलवामा के नागबेरन तरसन के जंगल में आज सुबह ही इनकाउंटर शुरू हो गया और फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 आतंकियों को मार गिराने की खबर सामने आ रही है और ये भी आशंका है कि इलाके में और आतंकी भी हो सकते हैं, इसलिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और वो कब से सक्रिय थे इसके बारे में भी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आज सुबह उन्हें नागबेरन तरसर इलाके के बीच जंगलों में कुछ संदिग्ध लोग मिले, जिसके बाद सूचना के आधार पर वहां पे सर्च ऑपरेशन चलता है और एसओजी सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त दल वहां पर सूचना मिलने के आधार पर पहुंचते हैं और उसी दौरान आतंकी जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तलाशी अभियान के दौरान जिस तरह से दोनों दलों में मुठभेड़ होती है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच, वहां पर 2 आतंकियों को मार दिया जाता है। मारने से पहले अगर बात बताएं तो आत्मसमर्पण करने के बार मौके दिए गए थे, पर आतंकियों ने आत्मसमर्पण ना कर बल्कि फायरिंग करना शुरू की, जिसके बाद आतंकी जो है वो मार गिराए जा चुके हैं, जिस पर पूरी जानकारी हम लेंगे अपने सहयोगी आसिफ रशीद से। आसिफ बताइएगा फिलहाल जिस तरह से पुलवामा में फिलहाल 2 आतंकियों की मारे जाने की खबर आ रही है और क्या कुछ इनपुट है, क्या पता चल पाया है वो किस आतंकी संगठन से थे और कितने आतंकी वहां पर और छिपे हो सकते हैं? बिल्कुल, साउथ कश्मीर का नागबेरन का एरिया है, तराल का दूर दराज एरिया, टाउन से काफी दूरी पर है और ये वो इलाका है जहां पर आजकल गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा पर्यटक जाते हैं। लेकिन आज सुबह चूंकि कल शाम ऑपरेशन को लेकर जब तैयारियां की जा रही थी, इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़ी। सर्च ऑपरेशन चल रहा था रात से, काफी देर रात शुरू किया गया था, लेकिन सुबह होते होते जब एनकाउंटर में ये सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ तो जो पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई है कि 2 आतंकी अभी तक मारे गए, लेकिन किस संगठन से उनका ताल्लुक है ये अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया है। दूसरी बात, इस इलाके के अंदर जंगल का एरिया है, पर्यटक स्थल है, इसलिए इस दूर दराज इलाके के अंदर चूंकि लोगों का आना जाना भी काफी ज्यादा लगा रहता है, किसी तरह के कोलैटरल डैमेज से बचा जाए, आम लोगों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए इस वक्त जो सुरक्षा बल है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज इनके साथ मिली हुई है, राष्ट्रीय राइफल्स के ग्रुप्स हैं और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज के जवान इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। फायरिंग इस वक्त जरूर रुकी हुई है इस इलाके के अंदर, लेकिन नागबेरन का इलाका जहां पर 2 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज का चल रहा है। चूंकि 2 दिन पहले जब हमने देखा तकरीबन 4 से 5 दिनों तक नॉर्थ कश्मीर के अंदर बांडीपुरा का शोक बाबा का इलाका जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद एनकाउंटर चलता रहा और एनकाउंटर के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन 4 से 5 दिनों तक गया। इसका मतलब ये कि जंगली एरिया के अंदर जिसको कॉर्डन ऑफ करके सर्च किया जाता, बहुत बड़े पैमाने पर और भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस हो सकती है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए साउथ का एरिया है, प्रेजेंस काफी ज्यादा मिलिटेंट्स की इन एरियाज में रहती है और बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर मिलिटेंट्स का हमेशा से रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। बिल्कुल आसिफ, आप ये भी बताइएगा जब भी इनकाउंटर वहां पर हो तो जिस तरह से इंटरनेट पर प्रतिबंध लग जाता है, आसपास के यातायात पर भी प्रतिबंध लगता है, फिलहाल अभी उस पर क्या कुछ जानकारी है पुलवामा में? देखिए, इंटरनेट सर्विसेज तब स्नैप की जाती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं भी टाउन के अंदर या शहर के अंदर बनती है, लेकिन दूर दराज का एरिया है, चूंकि टाउन से काफी दूरी पर है, इसलिए कम खतरा यहां पर शहरियों को है। लोग जरूर खाना बदोश आते जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में टाउन की तरफ किसी तरह का खतरा नहीं है। मगर जिन एरिया से या जिन रास्तों से मिलिटेंट्स भाग सकते हैं या जो अगर कोई बच्चे कुछ लोग होंगे, उन तमाम एरियाज को सील कर दिया गया है। आने जाने वाले रास्ते बंद हैं और इंटरनेट बंद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस दूर दराज एरिया का फर्क शायद शहर या कस्बे पर कोई नहीं पड़ने वाला। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी आतंकी ज्यादातर जो मारे गए हैं 1-2 महीने में वो लश्कर ए तैयबा से ही ताल्लुक रखते हैं, तो क्या ये भी हम आशंका लगा सकते हैं कि ये आतंकी भी उस संगठन से ताल्लुक रख सकते हैं? देखिए, पुलिस और फौज के बयान को अगर सही माने तो एलईटी लगातार अलग अलग जिलों के अंदर काम कर रही है या बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं इस गुट से जुड़े हुए जो आतंकी हैं। आप हिजबुल को देखेंगे तो पुलिस का बयान ये बताता है, जो वर्जन है दिलबाग सिंह का, डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो ये बताते हैं कि हथियारों की कमी है, इसलिए हिजबुल थोड़ा सा बैकफुट पर चला गया और फ्रंट फुट पर अब इस समय जो है एलईटी को रखा गया है और बाकी लोकल मिलिटेंट्स को आगे रखकर जो फॉरेनर्स हैं या पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको पीछे रखा जाता है। तो उन तमाम चीजों के बीच में एलईटी अब हिजबुल की जगह कहीं ना कहीं ले रहा है, जिसकी वजह से ये फैक्टर नॉर्थ और साउथ दोनों एरियाज के अंदर बन रहा है और हिजबुल से ज्यादा इस वक्त एलईटी का सक्रिय होना ये साफ ये मतलब बताता है कि अलग अलग एरियाज के अंदर
मिलिटेंट एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो शांति बहाली या जो कानून व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हुई है, उसको भंग करने की कोशिश इस वक्त फॉरेन मिलिटेंट्स और या फिर एलईटी की तरफ से हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से हमारे सहयोगी आसिफ रशीद ने भी पूरी जानकारी दी कि क्या कुछ वहां पर इनपुट निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि 2 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। वो आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। यह सिर्फ आशंका ही लगाई जा सकती है कि लश्कर तैयबा से वो ताल्लुक रखेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में या जिस तरह से पहले भी हमने जो इनकाउंटर्स देखे हैं उसमें लश्कर तैयबा के जो साथ संगठन से ताल्लुक रखते हैं वही आतंकी होते हैं। फिलहाल किसी उच्च अधिकारी या पुलिस के जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी इस पर जानकारी नहीं देते हैं तब तक ये कहना मुश्किल है। और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके बाद और भी आतंकी वहां पर अगर छिपे होंगे तो उनकी भी कोई ना कोई खबर जरूर निकल कर आएगी।